Hello everyone, welcome back once again to the Civil Point इंदौर। चलिए सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। हम लोग 30 मिनट लेट है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू के चलते। हम लोग का क्लास जो है वो 30 मिनट लेट चल रहा है, लेकिन फाइनली हम लोग लाइव आ चुके हैं। 30 मिनट लेट है ड्यू टू सम टेक्निकल। चलिए अभी और क्लियर है मुझे लग रहा है। सारे बच्चे जुड़िए। आज हम लोग का कास्टिंग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। आप लोग का टेस्ट नंबर फर्स्ट आज हो जाएगा। तो मैं एक बार पीडीपी क्वेश्चन वगैरह खोल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए चलिए बताइए मुझे एक बारी सबको बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ऑल क्लियर है, सो दैट हम लोग आज के टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, कुछ हम लोग का डिले हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनके वजह से हम लोग का डिले हो जाता है। कभी कभी हम लोग के हैंड पे वो नहीं रहता। चलिए बताइए ऑल क्लियर है क्या? आप लोग आवाज़ वगैरह कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? सभी चीज़ें क्लियरली सुनाई दे रहा है? मुझे बताइए जल्दी से, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रभु नील, ऑल क्लियर, ओके डियर स्टूडेंट। तो एज यू नो दैट हम लोग प्रोडक्शन में कास्टिंग को पढ़ चुके थे एंड हम लोग का कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है ना। मेडल कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं रखता हूँ एंड ट्राई करिएगा खुद से आंसर देने का, देन मैं आंसर आप लोग का करूंगा, है ना। चलिए क्लियर है? ओके अंकिता, चलिए तो स्टार्ट करिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैं आप लोग को प्रॉपर टाइम दूंगा, हर एक बच्चा को आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इज इजी एंड क्लीन विदड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। टेपर पैटर्न दे के हम लोग किसी भी चीज को यानी पैटर्न को बाहर निकालते हैं, तो वो जो प्रोवाइड करता है वो बेसिकली होता क्या? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद कौन सा टॉपिक? पहले टेस्ट, यही तो आप लोग का गलत आता है ना। मैं कुछ पढ़ाता हूं, आप लोग को आगे जाना, पहले आप ये देख लो। इसके बाद थर्मल स्टार्ट होगा, बात हो चुका, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल इसमें ध्यान दो, अभी थर्मल स्टार्ट होने वाला है। चलो आंसर करिए। देखो यहाँ पे आंसर आप बिल्कुल गलत दिए। मैं यहाँ पे तीन बच्चा का आंसर दूंगा। जो सबसे पहले 3 स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेगा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाला हूँ। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आंसर आया है विकास का करेक्ट आंसर, अमर का आया है उसके बाद करेक्ट आंसर, एंड पंग नो नो, बस 2 ही बच्चे का करेक्ट आंसर है। फिर अंकिता आया है करेक्ट आंसर, फिर नील वगैरह का, प्रभु वगैरह का। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर ड्राफ्ट होगा। आप लोग इसका मतलब ये है, जो भी बच्चा गलत आंसर दे रहा है या तो आप देखे नहीं अभी, या देखे हैं तो ध्यान से नहीं देखे हैं। बिकॉज याद करो, टेपर एनालिसिस हम लोग देते थे इजी रिमूवल के लिए, ताकि मेरा अच्छे तरह से निकल जाए। जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है ना आपके कोई भी पैटर्न का, ठीक है, वो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया से टच होते हुए बाहर निकले। जैसे मैंने कहा था ना कि आइसक्रीम इस तरह करके हम लोग देते हैं ना, आइसक्रीम का कास्टिंग ऐसा तो इसको निकाला जाता है इस तरह से। तो क्या होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऊपर जाएगा तो बड़ा एरिया में मिलेगा, कभी टच नहीं करेगा तो टूटेगा फूटेगा नहीं, कॉर्नर वगैरह, राइट। तो ये चीज दिए थे। और आप लोग को याद कर था, मैं आप लोग को बताया था कि टेपर कितना नॉर्मली हम लोग देते हैं, हाफ डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच में टेपर प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए बाकी सभी का आंसर बाद में सभी का करेक्ट है। मैं 3 बच्चे का ही नाम नहीं लेना हो, फर्स्ट 3 स्टूडेंट जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हॉट टीयर रेफर टू। हॉट टीयर जो होता है रिफर टू क्या होता है? वो मेरा कास्टिंग डिफेक्ट है, या प्रोसेस होता है फेब्रिकेशन करने का स्टील का, या फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, या वेदरिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल, क्या होता है ना? बताइए। चलिए बताइए क्या होता है हॉट टीयर, लेट मी नो। आप लोग मुझे आंसर करिए, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका करेक्ट आंसर पहले, सबसे पहले फिर से विकास का आया है, प्रभु का आया है, प्रियंका का आया है, ठीक है। उसके बाद अमर का भी करेक्ट आंसर है, ए नंबर। हॉट टीयर क्या होता है? कास्टिंग डिफेक्ट होता है ना। हॉट टीयर क्या होता है? कास्टिंग डिफेक्ट होता है। ये क्यों होता है? रेपिड कंट्रैक्शन के चलते, मतलब कूलिंग रेट अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके वजह से जो कास्टिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो हॉट टीयर होता है। आप लोग बताया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, हॉट टीयर जैसा नजर आ पाता है ना, हॉट टीयर जैसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं अलग अलग पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताया था, तो एक पैटर्न से क्वेश्चन आया है दैट मैच प्लेट पैटर्न इज यूज फॉर ग्रीन सैंड मोल्डिंग,
पिट मोल्डिंग, बेंच मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग का याद बता देना, मशीन मोल्डिंग का वहां पे यूज करते हैं जहां पे मास प्रोडक्शन किया जाता। क्या किया जाता? मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पे मशीन मोल्डिंग का यूज किया जाता है। वो भी क्या, मास प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का, है ना, या फिर सिंपल रहे या कॉम्प्लेक्स रहे, किसी भी तरीका का। तो आप ये ध्यान दो और थोड़ा याद करके बताओ कि मैच ब्लड के लिए बताया था। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था मास प्रोडक्शन। सर ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, टेस्ट है, थोड़ा बहुत ऑडियो प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देख लेंगे, बट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे आपका आंसर है, मैं कल इसके बारे में चेक कर लूंगा, हम लोग यूट्यूब में ही देख लेंगे अगर इस तरह का दिक्कत हो रहा तो, है ना। बट फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा, है ना। ब्रेक हो रही है, आई नो ब्रेक हो रहा है ना। अच्छा एक सेकंड ना, आप लोग थोड़ा रहना, एक चीज मुझे टेस्ट करने के लिए कहा गया था टेक्निकल टीम, मैं देख लेता हूँ कि क्या वो दिक्कत है क्या। जस्ट अ मिनट, आप लोग थोड़ा सा रहिएगा लाइन में ही, ठीक है। मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। चलिए, वैसे क्लियर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सब मैंने चेक कर लिया से नेटवर्क वगैरह हर चीज सही है। बट ये समटाइम फ्लक्चुएट हो जाता है। इट्स ओके नाउ, ओके ओके, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर समझ गए होंगे। मशीन मोल्डिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे मास प्रोडक्शन करते हैं, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज का। क्लियर, चलिए। और या तो होगा मैच प्लेट पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का हम लोग कर सकते हैं, जब माइक के पास आकर फास्ट बोलते हैं तब वॉइस आती है, नॉइज आती है। अच्छा ठीक है, मैं स्लो स्लो बोलूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, चेपलेट्स इज यूज टू, चेपलेट्स का यूज कहां पे और क्यों करते हैं, बताइए। चेपलेट्स इज यूज टू, चेपलेट्स इज यूज टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ मोल्टेन मेटल, है ना, या डिक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ मोल्टेन मेटल, कंपनसेट द श्रिंकेज और सपोर्ट द कोर। इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। चलिए आने लगा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे का करेक्ट आंसर है सपोर्ट दी कोर। कोर को जब भी हम लोग होलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होलो बनाने के हम लोग कोर देते हैं, है ना, क्या प्रोवाइड करते हैं, कोर। और उस कोर को बाहर निकाल के रखते हैं, जिसको कहते हैं कोर प्रिंट, है ना। और इसी कोर को सपोर्ट करने के हम लोग क्या देते हैं, चैपलेट लगाते हैं। वेरी गुड देव, सबसे पहले आंसर मैं बता देता हूँ किसका आंसर आया था सबसे पहले। अमर का आया था, है ना, फिर पंकज का, अंकिता, नील, नीलेश, प्रियंका, शक्ति, विकास, अमित, है ना, प्रभु, अंशुल, यशविन, रामकुमार, देव, सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बोला गया इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम फ्लास्क इज नोन एज। मैंने कहा था जो मोल्डिंग हम लोग करते हैं ना, इसमें तो होता है ऊपर वाला पार्ट को कुछ नाम से जानते थे, नीचे वाले को कुछ नाम से जानते थे, और बीच वाले को भी कुछ नाम से जानते थे, बताइए। तो यहाँ बोला गया कि जो आपका बॉटम पार्ट होता है, नीचे वाला सेक्शन होता है, उसको क्या कहते थे। चलिए आंसर आने लगा, सबसे पहले आंसर आया किसका, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, बड़ा फास्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का एक साथ आ रहा है। सबसे पहले जो आंसर आया है इसका, अमर का आया है, फिर प्रभु का, फिर अंकिता का, ये तीन स्टूडेंट है जो सबसे पहले आंसर दिया गया। बाकी सबका करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड योर ड्रैग। ऊपर वाले को कहते हैं, बीच वाले को हम लोग जो लाइन होता है उसको पार्टिंग लाइन कहा था, नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं। वहीं अगर थ्री रहता तो कॉप, ड्रैग एंड चीक कहा जाता है बीच वाले को, वहां पे दो पार्टिंग लाइन रहता। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मेटल पैटर्न आर यूज टू। हम लोग मेटल, देखो पैटर्न तो होता है वो वुड का भी यूज करते हैं, पैटर्न जो होता है हम लोग मेटल का भी यूज करते हैं, पैटर्न जो है वो हम लोग एलॉय का भी यूज करते हैं, है ना। पैटर्न जो हम लोग वैक्स का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं, थर्मोकोल का यूज करते हैं। तो यहाँ बोला गया कि जो मेटल पैटर्न है आर यूज फॉर, किसके लिए,
क्या मेटल पैटर्न हम लोग लार्ज कास्टिंग के लिए करते हैं, स्मॉल कास्टिंग के लिए, कॉम्प्लिकेटेड के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए? वेरी नाइस, ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। इस बार भी सबसे पहले जो आंसर आया है एक बारी मैं देख लेता हूं, है ना, किसका सबसे, प्रभु का, अंकिता, अमर, ये 3 स्टूडेंट है फर्स्ट वाले। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर वियर, एक सेकंड, ये मेरा था कौन सा, यस डी, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। क्योंकि समझो मेटल है ना, बार बार यूज कर सकते हो लार्ज स्केल में, है ना, मेटल है, कुछ खराब होने वाला है नहीं, है ना। अगर मान लो कुछ और यूज करेंगे, वुड वगैरह, फूल सकता है, खराबी हो सकता है ना, धीरे धीरे, लेकिन मेटल जल्दी खराब होने वाला है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आप मास प्रोडक्शन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोला गया था वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टेन मेटल इनटू द मोल्ड केविटी इज कॉल्ड। बोला गया कि जैसे हम लोग केविटी बनाते हैं ना, मान लो सपोज करो कि ये मेरा केविटी है ना, ये मेरा केविटी है, तो केविटी को में मोल्टेन मेटल डालने के लिए एक हम लोग वर्टिकल पैसेज बनाते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, ऐसा बनाते, याद है, बनाते हैं, तो ये वाला को क्या कहते हैं, है ना, यहाँ बोला ये क्या कहते हैं बताइए, क्या इसको गेट कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, रनर कहते हैं, या राइजर कहते हैं? चलो वेरी नाइस, सबसे पहले आंसर है अमर का, फिर संदीप का, फिर पंकज का, राइट। इस बार 4th नंबर में आ गई अंकिता, लेकिन बाकी अच्छा परफॉर्मेंस सबका, बाकी जितने बच्चे हैं मैं यहाँ पे एक बार नाम ले लेता हूँ सभी का, जितने भी बच्चे आंसर दिए हैं, अमर, संदीप, पंकज, है ना, अंकिता, राकेश, विकास, प्रभु, नील, देव, अमित, रूबी, अंशुल, शैलेश, प्रियंका, शक्ति, राम कुमार, राइट। सबका करेक्ट आंसर दैट इज कॉल्ड योर स्क्रू, और सिंपल मेरा स्क्रू होता मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। मैंने कहा था ना, इसीलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर उन चीजों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसे ना। और मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं खुद से बनाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आया गया क्वेश्चन है, जो ए जेई लेवल में पूछा गया है। जैसे कोई आपके रेलवे के ए में पूछा गया, सीनियर सेशन में पूछा गया, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, राइट। तो ये ए एंड जेई लेवल का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है डियर, सबका करेक्ट आंसर है, सबका, एवरीवन हैव करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन लगा लिए ना, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर कहां हुआ है। स्क्रू होल इज एन ओपनिंग इन द मोल्ड इनटू व्हिच द मोल्टेन मेटल इज पोर। सिंपल रहता, ओपनिंग रहता कि भाई इस स्क्रू से ही हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं, तब जाकर केविटी के अंदर जाता है, तो दिस इज ये बेसिकली ओपनिंग होता है मोल्ड का, जिसके अंदर जाता है मोल्टेन मेटल। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। इस बार भी आंसर किसका सबसे पहले आया था, या पिछला बार भी बी के बाद सी था, तो संदीप का आया सबसे पहले आंसर, फिर पंकज का, फिर अमित का। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म सैंड हार्डनिंग इज ऑब्टेन थ्रू आउट दी मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनिंग अगर करना है, यूनिफॉर्म करना है, एक जैसा अगर सैंड का हार्डनिंग करना है, ये ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, डायफ्राम मशीनिंग, स्ट्रीपर, स्कीज, या सैंड स्लिंगर। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर 9 का, राइट। देखो यहाँ पे सैंड स्लिंगर आप बोल रहे हो, लेकिन एक ना यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पे डायफ्राम मोल्डिंग दिया रहेगा तो यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस बहुत अच्छा लगता है ना, समझिए मेरी बात की नहीं, तो इसको आपको लगाना, अगर नहीं रहेगा तब आपको इसको देना है। देखो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे कोई एक पर्टिकुलर और आ जाएगा, क्योंकि देखो सैंड स्लिंगर का काम क्या होता है, सैंड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, जिससे उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो लेकिन अगर यहाँ पे डायफ्राम मोल्डिंग आ गया तो आपको पहले इसको क्लिक आपको करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है ना, ये अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको पहले इसको करना है, इसके साथ ध्यान रखिएगा। समझिए मेरी बात की नहीं, क्योंकि इससे दोनों काम हो जाता है, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म भी हो जाता है और हार्डनेस का हार्डनेस भी आ जाता है ना, ये चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों मिल जाता है। वैसे इससे भी मिल जाता है, सैंड सिलिंगर से भी, लेकिन अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको पहले ए लगाना, उसके बाद सी लगाना। तो अगर ये आंसर है तो ये मैं लगा दे रहा हूँ ना, ये न्यू टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम है काफी ज्यादा किया जाता है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन वो बस स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, उसके लिए कोई थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है, तो वही आपको फायदा क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वो मैं नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, सभी बच्चे जो सी बोले करेक्ट आंसर है, लेकिन वो अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, है ना, तब जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। अब देखते हैं 10th में क्या कहा गया है। बोला गया मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग इज, सेल मोल्डिंग याद है ना, सेल सेल, है ना, सेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज क्या होता है, मेटालिक पैटर्न वहां पे यूज करते हैं, है ना, या द मोल्ड आर स्ट्रॉन्गर, मोल्ड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, या थिन सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेन, या हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। बताइए क्या होगा। चलिए वेरी नाइस, आई थिंक इसका भी आंसर आने लगा है, एक सेकंड में देख लें। तो सबसे पहले आंसर किसका था, प्रभु का आई थिंक आंसर था, ठीक है, प्रभु का आंसर था, फिर अमर का, विकास का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। थिन सेक्शन करने के लिए लोग सेल का यूज करते हैं, सेल, है ना, मैं आपको बताया था कि सेल से क्या करते हैं, थिन सेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए
और बहुत अच्छा आपको सरफेस फिनिश भी मिलता है। नहीं बी नहीं होगा, थिन सेक्शन होगा, सी होगा डियर, रूबी जेन सी होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश। याद करो सरफेस फिनिश हम लोग मोल्डिंग सैंड में कुछ मिलाते हैं उसके सरफेस फिनिश को अच्छा करने के लिए, है ना, ताकि मोल्टेन मेटल भी अच्छी तरह से फ्लो करे, अच्छी तरह से उसका कैविटी क्रिएट हो, जो पैटर्न को बाहर निकालेंगे। तो बोला गया था इंप्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग दी फॉलोइंग एडिटिव इज यूज इन दी मोल्डिंग सैंड। क्या यूज करते थे? चलो वेरी गुड, करेक्ट आंसर आने लगा सबका। मैं एक बारी देख रहा था फर्स्ट 3 स्टूडेंट जिनका करेक्ट आंसर है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया पंकज का, फिर अमर का, फिर प्रभु का, फिर विकास चौथा नंबर का लड़का, राइट। चलिए यहाँ पे कोई बच्चे एक बार बी बोला था, अंकिता बी नहीं होगा। याद करो आप लोग सी कॉल को मिलाते थे, देखो बाकी चीजें भी मिलाते थे जैसे रेजिन्स वगैरह, वुड फ्लोर वगैरह, ये बाइंडिंग करता था, है ना, स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। लेकिन यहाँ पे सरफेस फिनिश का बात करा गया, स्मूथ का, तो याद करो सी कोल वगैरह मिलाया जाता था इसी के चलते, है ना। सी कोल वगैरह जो मिलाते थे या कोल मान लो, है ना, तो ये मिलाया जाता था उसके स्मूथनेस के लिए, उसके चिकना बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक टॉय आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग। अगर मुझे प्लास्टिक का टॉय बनाना है तो हम लोग किस कास्टिंग यूज करेंगे? सेल का, ग्रीन सैंड का, इंजेक्शन का, या प्लास्टिक मोल्डिंग का? कोई बात नहीं डियर, गलती से सेंड हो गया, इट्स ओके। चलिए इसका बताइए, प्लास्टिक टॉय आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग। अगर प्लास्टिक का टॉय बनाना तो आप किस तरह का, किसका यूज करोगे? देखो यहाँ पे आंसर ये मत मानना, देखो यहाँ पे गलती करने लगा। प्लास्टिक का टॉय पूरा 3D में रहता है ना, पूरा बनाते हैं सेल एक धागा अगर बनाना तब, तो इसमें हम लोग करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का, इंजेक्शन मोल्डिंग का। ये समझ रहे, इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग करते क्या है ना, कि जैसे मेरा बात समझना, एक प्लास्टिक का थोड़ा सा इस तरह का है ना, जैसे प्लास्टिक का गुब्बारा बनाना है, तो प्लास्टिक लिया जाता है और इधर से पूरा हाई प्रेशर मोल्टेन मेटल को डाला जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसमें आपका फिल हो जाता है, तो जैसे गुब्बारा के हवा फूल जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे इस चीज का किया जाता है। तो इसका आपका जो प्लास्टिक टॉय है वो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग काफी ज्यादा उसका यूज किया जाता है। इससे प्लास्टिक का टॉय वगैरह बहुत ज्यादा बनाया जाता है, बहुत हर एक तरह का प्लास्टिक का टॉय। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना इंजेक्शन मोल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है डियर? 13 बोला गया कास्टिंग डिफेक्ट which resultly generally enlargement of the casting is। देखो enlargement, अभी है ना सेंड, देखो सेंड वॉश इनलार्ज मतलब क्या होता है कि सिंपल देखो बोला गया कास्टिंग जनरली इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग, मतलब कास्टिंग बड़ा हो जाता है। कास्टिंग बड़ा कब होगा? कास्टिंग बड़ा कब होगा खुद बोलो? जब वो फूल जाएगा, जब वो फूल जाएगा यानी स्वेल इसको कहा जाता है। क्या स्वेल कहा जाता है? ठीक है। अब ये क्यों होता है बताइए, ये क्यों होता? देखो मेरा बात समझना, मान लो मैंने ये कैविटी के अंदर कैविटी बड़ा है, मान लो लेंथ मेरा 10 mm का, लेकिन क्या हुआ कि ये जो मेरा फाइनल मोल्टेन मेटल का मिला कास्ट ऑब्जेक्ट, वो मेरा क्या 10 से 12 का, 12 mm का हो गया। ऐसा क्यों होता है? फुल क्यों होगा? मोल्टेन मेटल के प्रेशर के चलते। रीजन जान लो, रीजन क्या है? मोल्टेन मेटल का प्रेशर, मोल्टेन मेटल प्रेशर वजह से। मोल्टेन हाई प्रेशर से अगर आप करोगे तो क्या होगा, वो जो कैविटी है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ज्यादा अगर बहुत ज्यादा जितना डालना चाहिए उससे ज्यादा अगर दे दोगे तो घसक जाएगा, क्योंकि वह तो मिट्टी ही ना, तो मोल्टेन मेटल का ऑब्वियसली बात उससे ज्यादा प्रेशर रहेगा उसका तो क्या करेगा, वो फैल जाएगा, एक तरह से फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज बच्चे अच्छे हैं। सर प्लीज यूट्यूब पर शिफ्ट कर लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी इतना रात को फिर ना शिफ्ट करना बड़ा दिक्कत होगा, ऑडियो प्रॉब्लम ज्यादा ही हो रहा क्या? बड़ा दिक्कत होगा, ज्यादा ही हो रहा क्या? चलिए आज किसी तरह करके झेल लीजिए, कल मैं ठीक कर दूंगा। आज किस तरह करके कर लीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, आज हम लोग कर लेते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे? द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। चीफ एडवांटेज डाई कास्टिंग का एडवांटेज क्या है ये आपसे बोला गया है ना। डाई कास्टिंग का एडवांटेज क्या था? क्योंकि सभी चीज आपको पता है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टेस्ट कर लगा रहे हैं। पढ़ाई कराते तब तो मैं 100% स्विच करवा लेता, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेस्ट लगा रहे हो तो ये तो आपको पता, आप बस टेस्ट लगा रहे हो, मैं तो आप बस खाली बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर सबका, देखो सबको आपको पता है, इतना तेज स्टूडेंट आप लोग हो। या किसी भी बच्चा जो, कोई बच्चा गलत नहीं दिया, हर एक बच्चा सही करेक्ट आंसर किया, हर एक बच्चा। जितने बच्चे, मुझे लग रहा है 22 के 22 बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे, वेरी गुड।
डाई कास्टिंग का क्या होता है, हाई प्रोडक्शन रेट मुझे मिलता है। क्यों? बिकॉज याद करो डाई कास्टिंग मेरा परमानेंट मोल्ड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? परमानेंट मोल्ड, परमानेंट मोल्ड, परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं ना, बार बार यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन रेट काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, डाई कास्टिंग में याद करो हम लोग हॉट चेंबर भी होता है, कोल्ड चेंबर भी डाई कास्टिंग होता है ना। अब याद करो अगर मैं बात करूं कोल्ड चेंबर का, है ना, कोल्ड चेंबर में क्या होता था, बाहर में कहीं गर्म करते थे और फिर बाद में डालते थे। और हॉट चेंबर में बात करेंगे, जो फर्नेस होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता था मेरा कास्टिंग का, है ना, याद है कि नहीं? और इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस। इसमें से जो बोला गया है कि बताइए कौन सा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, बताइए। कार्थिसियस प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस, सेमी सेंट्रीफ्यूजिंग फ्यूज प्रोसेस मेथड और स्लस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ए, बी। बी अधिकतर बी आ रहा है, बी आ रहा है, वेरी गुड, बी होगा। क्योंकि एक्सट्रूजन मींस एक्सट्रूज करना, खींच रहा ना, तो वो है ही नहीं कास्टिंग प्रोसेस, है ना, वो तो प्रेशर अप्लाई करके किया जाने वाला है। बाकी ये मैं नहीं बताया, लेकिन समझ जाओ कि ये भी आपका कास्टिंग प्रोसेस ही होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस में ए, सी एंड डी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को कहा जाता है क्या? उसको हम लोग हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहते हैं, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं, लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर? चलिए पंकज, अमर, अंकिता, अब इसका आंसर लगाइए फटाफट। देखो गलती मत करना, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को मत करो। मैं जब बोल रहा हूँ वेरी गुड, वेरी गुड, थोड़ा सुधार करो अपने क्वेश्चन पे, तुरंत आंसर मत करो, पूरा देखो पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा करेक्ट है, ये भी तो हो सकता है। अंकिता जैसा आपने बी लगाया, क्या बी होगा? ध्यान दो। गगन आप भी बी लगा रहे हो, थोड़ा ध्यान दो, चारों ऑप्शन पढ़ो। मुझे पता है कि लॉस्ट वैक्स होता है, लेकिन बाकी चीजें भी देखो और फिर आंसर लगाओ। दीपक आप भी बी बोल रहे हैं, सारे बच्चे सुधारो, और क्या डी होगा कि नहीं खुद सोचो, तब मैं बोलूंगा कि हाँ होगा या नहीं। जो बच्चा भी जैसे यहाँ पे बी बोला है गगन, है ना, बी अंकिता, बी देव, बी शक्ति, बी अमर, सब सुधारो। और क्यों होगा? देखो भाई, पहला बोला गया हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो क्या इसको हम लोग हॉट नहीं कहते? कहते हैं, क्योंकि हॉट का हीट का यूज करके हम लोग डीवैक्सिंग करते हैं। अच्छा, लॉस्ट वैक्स, ये तो बोलते ही बोलते हैं। वैक्स पैटर्न, पैटर्न जो था वैक्स, एक सेकंड, लॉस्ट पैटर्न, लॉस्ट पैटर्न का बात करा गया यहाँ पे, क्या बात का? लॉस्ट पैटर्न, पैटर्न क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, होता है ना भाई। वैक्स ही एक तरह से पैटर्न है, तो वैक्स को अगर लॉस कर रहे हैं, तो अगर मैं वैक्स को लॉस्ट बोल रहा हूँ तो पैटर्न तो वैक्स ही है, तो क्या घुमा फिरा के तो बोलने का मतलब वही है कि डी आंसर होगा। समझे मेरी बात की नहीं? अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा जो वैक्स है वो लॉस्ट हो जा रहा है, तो वैक्स पैटर्न है, यानी पैटर्न भी लॉस्ट हो जा रहा है, तो लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट पैटर्न और हॉट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हॉट के थ्रू ही पैटर्न को हम लोग हटा रहे हैं, तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए पंकज, यस सर, डी समझ आया, चलो वेरी गुड। चलिए इसका बताइए तो, चलिए ओके, रूबी, दीपक, पंकज, अंकिता, गगन, देव, शक्ति, प्रभु, दीपक, सुनील, गगन, रामकुमार, ऑल हैव करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहां बात करेगा डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इंप्रूव बाय यूजिंग। डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको ठंडा करना है, सपोज करो कि मेरा छोटा हो गया या छोटा हो गया, क्या होगा? इधर से ठंडा होता आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? आते 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 यहाँ पे स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही कम है, तो हीट कम से कम निकलेगा, हीट से कम निकलेगा, तो हम लोग करेंगे क्या? इन दोनों जगह पे इस तरह का हम लोग लगा देंगे, इस तरह का एरिया लगा देंगे, ताकि जल्दी में ठंडा होगा। इसको क्या कहा जाता है? चलो आंसर आने लगा, डी डी डी। देखो 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 देखो, गलत गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। मैं इसके बारे में भी बताया हूं आप लोगों को, मैं इसके बारे में भी बताया आंसर को आप लोगों को। इसका आंसर बी होगा, चिल्स एंड पेडिंग। याद करो मैं कहा था कि चैपलेट भी, कोई भी ऐसी चीज जो यूज करेंगे वो डायरेक्शन नोटिफिकेशन में आ जाएगा, लेकिन जब भी डायरेक्शन नोटिफिकेशन पूछा जाएगा, आपको आंसर सिर्फ चिल्स और पेडिंग में ही लगाना है। आपको चिल्स चैपलेट में मत जाना, कि चैपलेट का काम होता है कोर को सपोर्ट करना, कोर को सपोर्ट करना, कोर को सपोर्ट। हाँ, ये अगर लगाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन नोटिफिकेशन में हेल्प करेगा, लेकिन जितना चिल्स एंड पेडिंग करता है उतना नहीं करता, इसलिए इसको नहीं मानते। क्लियर? इसलिए इसका आंसर बी होगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्यों बी होगा? मैं आप लोग को ध्यान दो, मैं कहा था
जब मैं चिल्स पेडिंग कहा था तब मैं आप लोगों को बताया था कि चेपलेट्स भी सॉलिडिफिकेशन का काम करता है, डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन का। कोई भी ऐसा चीज जो सपोर्ट करेगा क्योंकि वो मेटल का है तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ वो भी गर्म हो जाएगा। मेरा बात समझो, अगर मैंने इतना बड़ा चीज को ठंडा करा, यहाँ कोई चीज मैंने लगा दिया जो कि है मेटल का, तो मेटल है तो हीट को कंडक्ट करता है, तो इसका कुछ हीट ये भी ले लेगा और कुछ हीट अगर इसके अंदर आ जाएगा तो ये भी हीट को बाहर निकलेगा इन्वायरमेंट से और ठंडा करेगा। तो डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन में हेल्प किया ना, सब करता है। लेकिन आपको चिल्स एंड पेडिंग ही मारना है। जब भी डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन का नाम आए तो यू हैव टू आंसर चिल्स एंड पेडिंग ओनली। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्नामेंट और कास्ट बाय, ऑर्नामेंट जो होता है ज्वेलरी वगैरह किसके थ्रू बनाते हैं बताइए? कंटिन्यूअस के थ्रू, स्लश, डाई, सेंट्रीफ्यूगल। यहां तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा था, बताइए। मैंने कहा था ना ब्लॉकेड वगैरह बनाते हैं, एक टाइप से खोखला रहता है, दूसरा साइड से आपको दिखेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, गगन सबसे पहले आंसर आया, फिर पंकज का आया है, अंकिता का भी करेक्ट आंसर है ना। चलिए फिर श्वेता, शक्ति, देव, अंशुल, है ना, विकास, रामकुमार, सुनील, बिल्कुल सही, स्लस। स्लस इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। आप सही बच्चों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मुझे मिला। ये होता फायदा, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ो, फिर गलती भी नहीं होगा एक भी क्वेश्चन में। और इस पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर का उठाया गया, आप देख लो ना। आपको प्रूव अगर बिलीव नहीं हो रहा, अब मान लो स्टैंडर्ड कौन सा होता है, अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होता है, जेई लेवल का, एई लेवल का, तो जेई जैसे जेई होता है, एसएससी जेई तो काफी स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जितने भी जेई लेवल का एग्जाम होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, है ना। एसएससी जेई हो गया, या फिर डीआरडीओ का, डीआरडीओ का जेई होगा, इसरो का जेई, आईएएस है ना, इन का जेई का लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी आरआरबी जेई में बहुत सिंपल रहता है, बाकी स्टेट लेवल का अलग छोड़ दो। तो इन सभी का क्वेश्चन को लगाइएगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा आपसे। ये सबको लगा रहे हो ना आप, समझो सभी को मिक्सअप करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एसएससी जेई का तो सारा क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा, है ना। चलो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, बाकी स्टेट लेवल ए जेई का। चलिए चेपलेट्स आर यूज टू, चेपलेट्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं भाई, थोड़ा बताओ तो आप लोग जल्दी से बता दो, बहुत इजी है। चेपलेट्स आर, अच्छा यूज इन बोला है, ओहो ये तो भाई एकदम क्या बोले, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। प्रभु का सबसे पहला आंसर आया, श्वेता का, है ना, श्वेता का आया है। फिर अगर मैं बात करता हूं अमर का, अंकिता, शक्ति, शैलेश, अमीर, अमित, विकास, संदीप, देव, राकेश, अंशुल, गगन, यशविन, सुनील, पंकज, रूबी, प्रियंका कास्टिंग में यूज करते हैं। सिंपल सा बात है, कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग होलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोर बनाते हैं, और कोर को सपोर्ट करने के लिए चेपलेट्स का यूज करते हैं, जो कि उसी मटेरियल का बनाया जाता है जिसका हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, ताकि जब मोल्टेन मेटल आए तो पिघल के गायब हो जाए। क्लियर? ये भी मैं आप लोग को बता रखा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेफाइट मोल्ड आर जनरली यूज इन कंटिन्यूअस कास्टिंग मेथड बिकॉज, देखो ग्रेफाइट जो भी होता है ना, ग्रेफाइट को मैं बताया था, छू के देखना, बहुत ही लुब्रिकेट लगेगा, एकदम फिसले आप फिसला। तो ग्रेफाइट हो गया, कोल डस्ट हो गया, इन सबको इसलिए मिलाया जाता है कास्टिंग में ताकि उससे क्या हो भाई, वो स्मूथ बने सरफेस, है ना, यानी सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे, 20 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताओ। चलो वेरी नाइस, आंसर आने लगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए सारे बच्चे का करेक्ट है, दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग, ये अपने आप लुब्रिकेटिंग। आप कभी देखना पेंसिल का जो नीब होता है उसको आप रगड़िएगा तो आपको बहुत ही स्मूथ नजर आता है। तो बेसिकली होता है इसलिए बिकॉज ये काफी स्मूथ होता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। चाहे मोल्टेन मेटल का रहे, है ना, मोल्टेन मेटल जब फ्लो करता है उस सरफेस से बहुत ही स्मूथली फ्लो करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी पार्ट द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड इज नॉर्मली एम्प्लॉयड। बोला गया कि अगर क्वालिटी पार्ट आपको बनाना, अच्छा पार्ट बनाना है तो किसका यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगल का, कंटिन्यूअस का, ग्रीन सैंड का, या प्रेशर डाई कास्टिंग का, बताइए। इसका आंसर मुझे चाहिए, सोच के देना आंसर। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग से आपको बहुत अच्छा क्वालिटी पार्ट आपको मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्रेशर डाई कास्टिंग क्या होता है, मेरा परमानेंट होता है, डाई मेरा फिक्स रहता है, लगाएं, क्रिएट किए, हटाएं, बहुत ही फास्ट करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं, क्वालिटी भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें डायमेंशन, एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश भी काफी अच्छा आप लोग को मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन करेक्ट आंसर। कितना मैं आंसर आप लोग का नाम लूं, सभी बच्चा, कोई बच्चा गलत ही नहीं कर रहा, वेरी नाइस, है ना, एक बच्चा भी गलत नहीं कर रहा। अंकिता, विकास, रूबी, प्रभु, शक्ति, शैलेश, देव, रामकुमार, सुनील, अंशु। चलो भाई
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हम लोग आप लोग 22 बच्चे देख रहे हैं, है ना, 22 बच्चे देख रहे हैं और 22वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें 22 बच्चा का आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया, स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सब्ड सैंड आर रिलेटेड टू। अगर मुझे सैंड का स्ट्रेंथ और मतलब ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा लॉजिक है, ग्रेन साइज पे, क्ले कंटेंट पे, मॉइस्चर कंटेंट पे, हार्डनेस पे। थोड़ा सोच के आंसर देना प्लीज, थोड़ा सोच के आंसर देना। यहाँ पे अभी तक जो है ना किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि एक बच्चा का आंसर है, एक दो बच्चा का करेक्ट आया है, गगन का करेक्ट आया है ना। यह आंसर इसका डी होगा डियर। बिल्कुल, प्रभु का भी करेक्ट आंसर आया। थोड़ा सोच के देखो, परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी अब सर ग्रेन साइज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेंथ भी तो बोला, दोनों को ध्यान में आपको रखना ना। स्ट्रेंथ भी बोला है ना, स्ट्रेंथ भी बोला है। तो देखो मॉइस्चर याद करो, मॉइस्चर मॉइस्चर में कहा था ना 2 से लेकर 6% तक, 6 से ज्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गीला गीला हो जाएगा। उससे कम मिला देंगे तो स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाएगा। तो बीच में रखेंगे कि स्ट्रेंथ भी मिले और परमेबिलिटी भी अच्छा मिले। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों देखो, मतलब ये नहीं कि मैं बोला डी तो बस सबको डी मारते जाओ, समझ भी आना चाहिए। देखो अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोलता तो बिल्कुल भी क्ले भी कहीं ना कहीं आंसर सही होता, मतलब प्रोबेबिलिटी का बात करेगा तो क्ले सही होता, और स्ट्रेंथ का बात करेगा तो क्ले कंटेंट हार्डनेस होता। लेकिन ये बोला स्ट्रेंथ एंड प्रोबेबिलिटी दोनों, तो दोनों याद करो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर को अगर 2 से कम रखते हैं तो पानी मिलेगा ही नहीं, पानी मिलेगा नहीं तो भाई साहब वो तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, बॉडी स्ट्रेंथ ही नहीं बनेगा। तो उससे ज्यादा मिला स्ट्रेंथ बनता। अगर ज्यादा पानी मिला दिए तो एक तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो जितना वाटर है वो एयर जो भी गैप वगैरह था उसको भर देता था, है ना, और स्ट्रेंथ भी पूरा का पूरा घट जाएगा, गीला हो जाएगा। दैट्स वाई डी होगा, क्योंकि यहाँ बात करा गया दोनों का, एक का नहीं बात करा गया। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी आप लोग तेज हो, आप लोग लगा लोगे, बस थोड़ा सा आप दिमाग को घोड़े जैसे मत दौड़ाओ, है ना, थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन भी पढ़ लो। सही के चक्कर, इजी के चक्कर में गलती मत कर देना इजी क्वेश्चन को। चलिए अब बात करें एक न्यू फेसिंग सैंड। याद करो फेसिंग सैंड टाइप ऑफ सैंड के बारे में बताया था। तो बोला गया कि फेसिंग सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क्स, किसके मतलब किस लिए, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कंपेरिजन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकस क्ले, सिलिका क्ले, सिलिका एल्यूमिनियम, क्ले एल्यूमिनियम, क्या रहता बताओ, है ना, क्या रहता मुझे बताओ। यहाँ पे 23 का वर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें दो ही चीज मैंने कहा था, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका, सिलिकॉन क्ले, है ना, सिलिकॉन क्ले, यस आप लोग को यानी याद है, आप लोग को याद है मैंने बताया था सिलिका क्ले मिलाते हैं। और याद रखना यहाँ पे हम बोले थे सिलिका क्ले विदाउट एनी यूज स्टेन, कोई भी विदाउट यहाँ लिख सकते हो, विदाउट एनी यूज, कोई भी यूज या सेंड का यूज नहीं करते, जिसको कहा जाता है बैक सेंड, या कोई बैक सेंड का यूज नहीं करेंगे, है ना, एकदम फ्रेश सेंड का यूज करेंगे, क्योंकि फेस करता है, किसको फेस करता है, मोल्टेन मेडल को फेस करता है। जब मोल्टेन मेडल आता है उससे जो सटा हुआ सेंड रहता है वही रहता है ना। तो भाई इसीलिए बहुत अच्छा सेंड चाहिए आपको। तो सिलिका मिलाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर को करता है, और क्ले मिलाते हैं बॉन्डिंग कैपेसिटी के लिए, बाकी और चीजें भी मिलाते हैं, लेकिन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये पैटर्न को भी फॉलो करता है ना। चलो आई मीन उसके संपर्क में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। सर एल्युमिनिया कहाँ यूज करते हैं? देखो एल्युमिनिया का यूज हम लोग नॉर्मली जो है ना के बराबरी करते हैं इन कास्टिंग, ये हम लोग वेल्डिंग वगैरह में करते हैं ना। आगे चलकर मैं बताऊंगा तब यूज किया जाता है, जब मैं आपको मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तब यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। तो ये ना के बराबर यूज करते हैं, इसको आप छोड़ ही दो, ये बस लिख दिया गया आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट, है ना। और करते भी है तो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, तो ये ना आप छोड़ ही दो, इग्नोर करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए 24 की ओर आ जाइए। बोला गया था मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मेटल इन द कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस इन द मेड ऑफ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और कॉपर। क्या क्वेश्चन बोला था, ध्यान से पढ़ो। द मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल, अगर आपको फेरस मटेरियल का कास्टिंग करना है, किसका, फेरस, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होता है, जैसे कास्ट आयरन, है ना, स्टील, क्योंकि उसमें आयरन प्लस कार्बन में आयरन ज्यादा मात्रा में होता है, 90%, 80%, 89%, उसको फेरस कहा जाता है। तो मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मेटल इन दी कंटिन्यूअस कास्टिंग, ये कंटिन्यूअस कास्टिंग याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कंटिन्यूअस कास्टिंग इज मेड ऑफ, तो किसका ज्यादातर करते हैं, लो कार्बन का, मीडियम कार्बन का या हाई कार्बन का। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना तो कोई भी, देखो यहाँ पे देखते हैं, वेरी गुड वेरी, अरे हाँ वेरी गुड, हमको लगा आप लोग गलत आंसर दे दिए क्या, डी होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि कोई मोल्ड वोल्ड का जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना, हाँ इसमें तो मोल्ड का जरूरत ही नहीं पड़ता। चलिए शक्ति प्रभु, वेरी गुड करेक्ट आंसर, क्योंकि मोड कंटिन्यूस कास्टिंग क्या था, कंटिन्यूस कास्टिंग में याद होगा आप लोग को कि हम लोग लेते क्या था, बताओ तो, कोई मुझे बता पाएगा, कोई मुझे याद है, कि इस तरह डाई रहता था, 2 डाई रहता था कंटिन्यूस कास्टिंग, है ना, 2 डाई रहता था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्नेस बोलते थे। इसी के अंदर मोटे डाला जाता और उसके बाद 2 डाई है ना, एक
तो यहाँ पे लगाते थे दोनों, और जिस शेप का चाहिए था जैसा निकालना वैसे आप जगह बना लो, स्क्वायर बना लो तो स्क्वायर जैसा बना लो, ऐसे कुछ करके सर्कुलर तो सर्कुलर जैसा पाइप लगा दो। उससे क्या होता था, इसके बाद यहाँ पर मोल्टेन मेटल आने लगता था, उसका धीरे धीरे ठंडा करते हुए जाते थे, उससे क्या होता था आपको फाइनली मिल जाता था कंटिन्यूस लंबा लंबा के फॉर्म में, पाइप के फॉर्म में आपको कास्टिंग मिल जाता था। तो मोल्ड का बात था, मोल्ड फॉर द कास्टिंग फेरस मेटल इन कंटिन्यूस कास्टिंग, कोई मोल्ड वोल्ड का यूज यहाँ पे करते ही नहीं है। तो सिंपल सा बात है, नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी माउंटिंग सेवरल पैटर्न एट अ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न यूज, बोला गया क्या, माउंटिंग सेवरल पैटर्न एट अ टाइम, एक बारी में बहुत सारा पैटर्न अगर आपको माउंटिंग करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज, लूज पीस पैटर्न, मैच प्लस पैटर्न, कंबाइंड और स्वीप पैटर्न, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए आप लोग, इसका भी आंसर आप लोग दे सकते है ना। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन हैव अ करेक्ट आंसर, डी नंबर, है ना। मैच प्लेट पैटर्न, इसका काम ही होता है मास प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स करने के लिए, है ना, अलग अलग से बना सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शैलेश, पंकज, रूबी, प्रीति, प्रियंका, विकास, गगन, अमर, ठीक है, रूबी, अंकिता, वेरी गुड, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लगाइए। क्वेश्चन का बोला कास्टिंग प्रोसेस इज प्रीफर फॉर द पार्ट्स हैविंग डैश अ फ्यू डिटेल्स, मतलब अगर आपको कास्टिंग करना है तो क्या कुछ डिटेल से काम चल जाएगा, या बहुत सारे डिटेल का जरूरत पड़ेगा, या कोई डिटेल का जरूरत ही नहीं है, या नॉन सिमेट्रिकली शेप आप बना सकते हो, है ना, हैविंग नॉन सिमेट्रिकल शेप, तो ये डी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे ऑप्शन का। तो इन दोनों में बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, मिनी डिटेल चाहिए बाबू। कास्टिंग, आप मेरा बात समझना, आप कैसे यहाँ पे बोल रहा है जो बच्चा यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे आंसर है अंकिता का, है ना, एंड प्रभु, आप लोग बोलो कुछ चीजों से, आपको पता कास्टिंग में कितना चीज की जरूरत था, है ना। पहले बात आप बॉक्स लो, है ना, बॉक्स भी मैंने कहा था 2 बॉक्स हो सकता है, 3 बॉक्स हो सकता है, सिंपल करो तो 2 बॉक्स, कॉम्प्लिकेटेड करो तो 3 बॉक्स। अच्छा, उसके बाद एक वाले पार्ट हम लोग कोप बोलते हैं, दूसरे वाले को ड्रैग बोलते हैं। अच्छा, फिर हम लोग क्या बनेगा, कोप एंड ड्रैग में एक पार्ट में पैटर्न रखेंगे, मोल्डिंग सैंड डालेंगे, है ना, वो भी क्या, मोल्डिंग सैंड का खास प्रॉपर्टी होना चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए, जैसा आप बना रहे हो वो होना चाहिए, एक एक चीज का ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आप ढक रहे हो, अब पैटर्न अलग अलग तरह का होता है, बॉक्स अलग अलग तरह का होता है, मोल्डिंग सैंड में प्रॉपर्टी इतना सारा होता है, इसके बाद ऊपर में जो ड्रैग पार्ट रख रहे हो वो भी अलग अलग तरह का होता है। इसके अलावा आप जो केविटी बना रहे हो वो केविटी किस शेप का होना चाहिए, स्प्रू का, रनर का, राइजर का चीज डिजाइन हम लोग देखे थे, है ना, फिर राइजर रखेंगे उतने, समझ रहे हो, क्या कोई भी चीज को एमए बनाया गया कास्टिंग में, हर एक चीज का हम लोग डिटेल में एनालिसिस किए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि फ्यू डिटेल से, अगर मैं बोलूंगा कि कास्टिंग इतना बड़ा करना है, कास्ट आयरन का करना है और एक काम करते हैं आप कर दो, स्प्रू तो स्प्रू का नहीं डिजाइन किए, तो भाई उसमें तो केविटी में अंदर मोल्टेन मेटल में घुस जाएगा एयर वगैरह भी, है ना। अगर बोलो राइजर नहीं देता हूं, तो राइजर नहीं दोगे तो भाई श्रिंकेज, जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है उसको कौन कंपनसेट करेगा। मैं कोई रनर नहीं देता हूं तो भाई कौन लीनियर फॉर्म में मोल्टेन मेटल जाएगा। अगर मैं कोप ड्रैग पार्ट में एक को हटा दिया, अगर मैं सैंड का क्वालिटी को घटा दिया, क्ले अगर ज्यादा कर दिया, वाटर ज्यादा कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल का आपको जरूरत पड़ेगा, तो फ्यू डिटेल से काम नहीं बनने वाला। चलो वेरी नाइस, ठीक है, तो चीजों को समझ लेना। चलिए वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जो चीजों बने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास में ना सही लेकिन कम से कम टेस्ट में सारे बच्चे आया करिए। क्वेश्चन में कह रहा द स्टील कास्टिंग, स्टील अगर आपको कास्टिंग करना है ना, फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर, स्टील कास्टिंग करना है तो मुझे किस तरह का जो है सैंड का जरूरत पड़ता है, बताइए। देखो एक चीज में ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान रखना कि परमेबिलिटी को ध्यान में रख के आंसर इसको मारना, क्योंकि कास्टिंग अगर स्टील वगैरह का कास्टिंग कर रहे हो ना तो बहुत ही हार्ड और अच्छा चाहिए, उसके वजह से आपको परमेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अब इसको ध्यान में रख के बताओ कि सैंड जो होता है वो बेटर फाइन ग्रेन होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, याद करो किसमें आपको ज्यादा परमेबिलिटी इंक्रीज होता है। वेरी नाइस, बी नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे गगन जो है ना, ए आंसर मारे, आप याद करो थोड़ा, क्या फाइन में तो बहुत ही सामने इतना सामने हो जाता है, जगह नहीं मिलता जाएगा, कोर्स ग्रेन होता है, तो कोर्स ग्रेन होगा ना। यहाँ पे तो बोल दिया डी में फाइन कोर्स कुछ भी ले लो, ऐसा थोड़ा ना होता है ना। वेरी नाइस, कोर्स ग्रेन होगा, ठीक है।
कोर्स ग्रेन, क्योंकि परमेबिलिटी मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए होता है। स्टील अगर बनाओ, क्योंकि स्टील वगैरह में क्या होता है, यू नो दैट आयरन प्लस कार्बन मिलाते हैं, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन कार्बन। तो कार्बन होता है ना, कार्बन, तो कार्बन जो होता है वो फ्लक्स के फॉर्म में है ना, गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो जल्दी से जल्दी और आपका इन्वायरमेंट से कोई चीज आए तो मतलब समझ लो सिंपल सा बात है कि मुझे परमेबिलिटी अच्छा रहेगा तो सारे गैसेस आउट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं भाई। द हॉट चेंबर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। हॉट चेंबर डाई कास्टिंग याद करो भाई। हॉट चेंबर डाई कास्टिंग कैसा कास्टिंग था, जिसमें फर्नेस मेरा अंदर था। अगर फर्नेस अंदर है तो याद करो मैं क्या बताया था कि वैसे मेटल या एलॉय का हम लोग नहीं करेंगे कास्टिंग जिसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि पहले से उतना गर्म है, अंदर ही हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, और अगर गर्म वाला चीज करेंगे तो बहुत गर्म करना पड़ेगा, उस लिमिट तक जाते जाते भाई पता चलेगा कास्टिंग यूनिट है वो खराब हो जाए। तो हम लोग कैसा करते हैं, लो मेल्टिंग वाले मेल्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलो बताओ, आंसर बताओ। और फिर मैंने एग्जांपल बताया था कि दिस दिस एंड दिस टाइप के इंजन मतलब ये करते हैं। फिर मैंने एग्जांपल बताया था कि दिस एंड दिस टाइप के। चलो यहाँ पे जो आंसर होगा डियर, ये मैं आप लोग को याद करो, अगर आप लोग भूल गए हो तो डी होगा। लेड, टिन, जिंक, इन सब का करते हैं। तो यहाँ पे इस वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें एक भी बच्चा का करेक्ट आंसर नहीं मुझे मिला, खाली देव का मिला है ना, देव का मिला, रूबी का मिला, विकास का मिला, सेलस का मिला, सब मिला, ऐसा बात नहीं, करेक्ट आंसर मिला डी। डी मैंने आपको बताया था, याद करो। लेड टीन, आप देखो ना, टीन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये बहुत जल्द हो जाता है, जल्द ही पिघल जाएगा, ये ज्यादा टेम्परेचर इन लोग को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है ना। बाकी ब्रास है, ये तो भाई पूरी तरह से आप देख सकते हो एलॉय होता है, तो ये एलॉय जो होता है ना ब्रास, वो आपको बहुत हेवी मेटल होता है। चलो रूबी आपने डी दिया था, ओके डियर, ओके, एक सेकंड रूबी, हाँ बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अंकिता, रूबी आप लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलिए वेरी नाइस। चलो तो इसको जो बच्चा ध्यान दिया होगा, याद भी होगा, तब जाके इसको लगा पाया होगा। जो बच्चा गलत आंसर दिया ना, ध्यान नहीं होगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 29। कुछ चीजें, एक दो चीज याद रखना पड़ता है, रटना जैसा पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग। होलो कास्टिंग मुझे करना है भाई, अब डीआर थिकनेस, ठीक है, डीआर थिकनेस का बाय बाय परमानेंट मोल्ड, अच्छा विदाउट यूज द कोर। बताओ याद है, मैं कुछ कास्टिंग प्रोसेस बताया था जहां पे अगर आपको करना है कैसा, आपको करना है होलो ऑब्जेक्ट, होलो कास्टिंग करना है, लेकिन कोर बाई कुछ नहीं करना, तो उसके लिए वही तो बताया था। उन दो में से बताओ यहाँ पे देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए। अब देखो यहाँ पे बच्चा का, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे देखो कोई बच्चा ए बोलेगा डी बोलेगा, क्योंकि स्लस भी मैंने बताया था और यहाँ भी बताया था। लेकिन बात ये है, बोला गया था प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजायर थिकनेस बाय द परमानेंट मोल्ड कास्टिंग वेजिंग द कोर इज नोन एज, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाएगा, क्या जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाएगा, है ना। देखो इस वाले में ना ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज भाई स्लस में भी याद करो, स्लस माने फ्लस, हम लोग इस तरह से कोई मेटल पीस लेते थे और मेटल पीस लेने के बाद मोल्टेन मेटल डाल देते थे, मोल्टेन मेटल डालने के बाद जो है ना, इसमें डिजायर थिकनेस जितना को देना देना, बाकी मेटल को रिमूव कर दो, ये भी सिचुएशन था। देन यू हैव टू आंसर दिस स्लस कास्टिंग, अंतर समझ लेना। लेकिन आपको सिर्फ बोलेगा कि डिजायर थिकनेस का चाहिए तो आप डालते रहो, याद करो सेंट्रीफ्यूगल में क्या था, कुछ इस तरह से लेते हैं मोल्ड, है ना, या पैटर्न जो घूमते रहता है, क्या करता था, घूमता था, मोटर लगा के, है ना, या मोटर लगा के उसको घुमाते रहते हैं, और घुमा के यहाँ पे क्या करता है, मोल्टेन मेटल को यहाँ से डालते, मोल्टेन मेटल को डालते जाओ, जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन जब भी स्लस आएगा ना, तो एक चीज जरूर मेंशन करेगा, या तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ऑप्शन नहीं रहता तो आप स्लस मारते, लेकिन अगर आपको दोनों रहता तो स्लस कैसे सिलेक्ट करते, जब आपको बोला गया है कि डिजायर थिकनेस का मोल्टेन उगलने के लिए हम लोग मोल्टेन मेटल को डालेंगे और बाकी जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देंगे, याद है, जितना थिकनेस जमा उसके मोल्टेन मेटल को हटा दो, गिरा दो, वो बाकी चल गया, बाकी अंदर में जो रहा इन उसके ऊपर में लेयर वो सूख जाता, सॉलिडिफाई हो जाता, तो उससे आपको स्लस मिल जाता डिजायर थिकनेस का। तो तब आपका आंसर होगा ए, अदरवाइज आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अगर बोलेगा कि डिजायर थिकनेस लेने के बाद हम लोग एक्सेस मेटल को रिमूव कर देते हैं, तब आंसर मारना स्लस, अदरवाइज
बाकी ये पूरा का पूरा दोनों के लिए काम करेगा। प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग डिजायर्ड थिकनेस, है ना, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोनों का दोनों परमानेंट है, दोनों में थिकनेस मिलेगा, दोनों में होलो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोला गया था शेप एंड साइज ऑफ द सैंड ग्रेन अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो बोला शेप एंड साइज जो ग्रेन सैंड का लेते हैं ना, शेप एंड साइज जो लेते हैं अलग अलग शेप एंड साइज का, वो मेरा किसको इफेक्ट करता है? पोरोसिटी को, स्ट्रेंथ को, एडेसिव को, और या फिर रिफ्रैक्टिवनेस को। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रूबी क्या प्रश्न नंबर सर कौन सा आंसर सही है? उसका डी होगा डियर, इसका डी होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, चलिए इसका सबका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, इसका हो जाएगा आई मीन ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट बी, बिल्कुल सही है ना। मैं स्टार्टिंग देख लो, सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर किया था? सबसे पहले विकास का आंसर आया था, फिर अमित का, फिर पंकज का, फिर प्रियंका, शक्ति, शक्ति, अंशुल, है ना, फिर शैलेश, श्वेता, रामकुमार, पंकज, पोरोसिटी, है ना। चलिए चलिए सबका आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल्स आर एडेड टू दी मोल्डिंग सैंड। ये देखो एक तरह से क्या होता है ना, एक तरह से मैं आपको बताने वाला, पहले देख लेते कितना बच्चा ऐसा आंसर देना चाहेगा। सीरियल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड टू इंप्रूव द फॉलोइंग। किस चीज को मतलब इंक्रीज करने के लिए हम लोग सेरल्स का यूज करते हैं, या फिर सीरियल्स इसको कहा जाता है, का यूज करते हैं। सीरियल्स इसको मेनली कहा जाता है। वेरी नाइस, वैसे आंसर सबका बिल्कुल सही है। ग्रीन स्ट्रेंथ, है ना, ग्रीन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक तरह से क्या होता है ना, ये बाइंडर होता है। सीरियस क्या होता है मेरा? बाइंडर होता है। हाँ, क्या होता है मेरा? बाइंडर होता है। ये बाइंडर का काम करता है सीरियस, जो कि ग्रीन स्ट्रेंथ यानी कि मॉइस्चर को, ग्रीन स्ट्रेंथ आप लोग को याद होगा, ग्रीन सैंड यानी कि जो सैंड में मॉइस्चर आता है उसके वजह से जो स्ट्रेंथ आता है उसको हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये सीरियस मिलाने से वो बढ़ जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में देख लेते, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। बोला गया सिंपल कि कौन सा ऐसा मटेरियल को हम लोग ऐड करते हैं सैंड में ताकि उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाए, है ना। इसका बताइएगा क्या होगा। बोला गया वुड फ्लोर, है ना, वुड फ्लोर कहा गया भाई, बेंटोनोइट कहा गया, सी कॉल कहा गया। भाई सी कॉल सरफेस स्मूथ होता है ना। वुड फ्लोर की मैं बात करता है तो परमेबिलिटी मेरा इंक्रीज करता है। सी की बात करेंगे तो टेम्परेचर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बचेगा मेरा बेंटोनोइट, है ना। तो ऐसा आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। क्लियर, वेरी गुड। अंकिता करेक्ट आंसर है, रामकुमार करेक्ट आंसर है, प्रियंका करेक्ट आंसर है, रूबी जैन, है ना, विकास, पंकज, श्वेता। सबसे पहले आंसर दिया गया था श्वेता के द्वारा, फिर विकास के द्वारा, फिर पंकज के द्वारा। ये तीन स्टूडेंट सबसे पहले थे। सैलस डी क्यों होगा डियर? डी क्यों होगा? सिलिका मेनली क्यों होता है, याद है आप लोग को? याद है, टेम्परेचर के वजह से। ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है ना, उस तरह से यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर में जो आपका मोल्टेन वाटर डाला जाता है गलता नहीं है, जलता नहीं है, सिलिका की वजह से। वुड फ्लोर वगैरह क्यों मिला जाता है? परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पीएम के वैल्यू को, परमेबिलिटी को, ताकि जो गैसेस वगैरह वो आर पार चल जाए। सी कॉल क्यों किया जाता है? चिकना स्मूथ बनाने के लिए सरफेस को। तो बचा मेरा बेंटोनोइट, है ना। ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से समझ लो क्ले होता है। ये क्या क्ले नहीं होता, ये क्ले का अलग अलग रूप होता है। कुछ खास प्रॉपर्टी को, कुछ चीजों को मिला के ऐड करके उसको प्रॉपर्टी को इनहांस किया जाता है ना। तो ये समझ लो कि एक तरह से मेरा क्ले होता है, और इन सभी को कहा जाता है फाउंड्री क्ले, है ना। मैं बता देता एक बारी, फाउंड्री क्ले, फाउंड्री क्ले में कुछ कुछ नाम आ जाता है, जैसे कि एक हो जाता है क्या, केलोनाइट, है ना, फिर आ जाता है बेल क्ले, बेल क्ले, एक आ जाता है मेरा फायर क्ले, है ना, एक हो जाता है आपका लिमोनाइट, और एक हो जाता है आपका बेंटोनाइट। तो ये जितना भी बताया ना, ये सभी एक तरह का क्ले है, और सबका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। क्या क्या, है ना, केलोनाइट, बेल क्ले, फायर क्ले, लिमोनाइट, है ना, लिमोनाइट एंड बेंटोनाइट। ठीक है, केलोनाइट, बेल क्ले, फायर क्ले, लिमोनाइट और आपका बेंटोनाइट, ये सब का सब क्या होता है, फाउंड्री क्ले होता है।
कास्टिंग में यूज किया जाना क्ले होता है, जिसका काम होता है सब यूज करता है, बाइंडर की तरह यूज करता है, बाइंड करने का काम होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्लियर? मोल्डिंग सैंड का। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, एक चीज ये तो हो गया मेरा। अगर बात करेगा कोई इनऑर्गेनिक जैसा, इनऑर्गेनिक कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक क्ले कुछ हो जाता है, वो भी जान लो। इनऑर्गेनिक क्ले में अगर बात करेंगे तो सोडियम सिलिकेट आ जाता है। क्या था? सोडियम। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज को नोट डाउन करके यहाँ पे ले आया हूं आप लोग को बताने के लिए। सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट है ना, क्या हो जाता है? सोडियम सिलिकेट एंड आपका पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनऑर्गेनिक क्ले में ये दोनों आ जाता है, सोडियम सिलिकेट और पोर्टलैंड सीमेंट। और फोन्ड्री क्ले में ये सभी आ जाता है। सब बाइंडर का ही काम करता है ना। ये भी बाइंडर का ही काम करेगा। इनऑर्गेनिक क्ले भी क्या करेगा? बाइंडर का। और ये भी बाइंडर का काम करेगा, सब बाइंडर का ही काम करेगा। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। बाइंडर क्ले जिसका काम होता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, उन सभी में अगर बोले आपको इनऑर्गेनिक क्ले में कौन कौन आ जाता है, तो आपको बोलना सोडियम सिलिकेट, पोर्टलैंड सीमेंट। अगर बोलेगा फोन्ड्री क्ले में, है ना, तो केलोनाइट, क्ले, फायर क्ले, है ना, लिमोनाइट और बेंटोनाइट। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करिएगा। क्या बोला गया? नॉन यूनिफॉर्म रेमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड में लीड टू फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। अगर आप सही तरह से रेमिंग नहीं करोगे, यूनिफॉर्म नहीं करोगे, नॉन यूनिफॉर्म करोगे, जहां तक कहीं पे ज्यादा फोर्स लगाएं, कहीं पे कम लगाएं, तो उसके वजह से किस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। चलो आंसर यहां पे आना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन आंसर आ रहा सी, स्केब। देखो इसका आंसर जो है ना, देखो ब्लो होल, ब्लो होल तो होगा नहीं, है ना। ब्लो होल तो गैसेस की वजह से होता है। बैंड, बैंड भी नहीं होगा। एंड अगर बात करेंगे स्केप का, स्वेल का, नॉन यूनिफॉर्म रेविंग, देखो क्या होता है ना, यहाँ पे आंसर जो है ये डी होगा इसका ना, इसका डी आंसर होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। कभी कभी सर जब आंसर आपको नहीं आएगा तो इलिमिनेट करना सीखना। जैसे अगर बात करूं ब्लो होल का, तो ये तो गैस डिफेक्ट होता है, गैस की वजह से होता है, रेविंग की वजह से होता नहीं है। बैंड का बात करेंगे तो बैंड इस तरह का कोई डिफेक्ट में बताया नहीं हो, तो हटा दो। अब बचा स्केप वगैरह। स्केप जो होता है ये कब होता है? जब मेरा मोल्टेन मेटल आता फ्लो के चलते, है ना, मोल्टेन मेटल आएगा तो पेच ऊपर में उठ जाता है। और जो स्वेल होता है, ये इसका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है समझना। बोला गया नॉन यूनिफॉर्म रेमिंग, अगर अच्छी तरह से आप रेमिंग नहीं करोगे तो क्या होता है कि हो सकता है कि मोल्टेन मेटल का प्रेशर झेल ना पाए और फूल जाए। जितना बड़ा आपका ये केविटी था है ना, लेकिन मोल्टेन मेटल आया और अच्छे से जमीन नहीं किया गया है, वो और दबेगा, लेकिन आप दबाए नहीं हो अच्छी तरह से, तो मोल्टेन मेटल क्या करेगा? उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करेगा, तो ये स्वेल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। क्या होगा? डी होना चाहिए, राइट। डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। जाए मेरी बात, इसका डी आंसर क्यों होगा, है ना। समझ गए ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। बोला गया इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग अ कोर प्रिंट इज। कोर प्रिंट को बनाने के लिए किसी का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? टाइप ऑफ मोल्ड का, या मोल्डिंग सेंड कैरेक्टरिस्टिक का, या पोरिंग टेम्परेचर का। पोरिंग टेम्परेचर कोई लेन देन ही नहीं है। पैटर्न मटेरियल का, पैटर्न कहां से, या कोर बना रहे तो कोर का सेंड यूज करते, ये भी नहीं। टाइप ऑफ मोल्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या? सेंड का भाई, याद है, कोर सेंड, स्पेशली कोर का बनाया जाता है ना, कोर सेंड। तो यहाँ पे मोल्डिंग सेंड कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी नंबर। वेरी नाइस दीपक, अंकिता, रूबी, राम कुमार। चलिए सबका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग इज। सिंथेटिक सैंड, अब मान सिंथेटिक बना रहे हो आप सैंड,
उसमें किस तरह का बाइंडर का यूज करोगे, क्ले का, मोलासेस का, वाटर का, बेंटोनोइट एंड वाटर का, बताइए। तो यहां से फिर से आंसर जो मैं आपको बता देना चाहता हूं हिंट, कि कुछ हम लोग फोन्ड्री क्ले का यूज करेंगे। फोन्ड्री क्ले कौन सा होता है याद करो, फोन्ड्री क्ले कौन सा होता है जिसको अधिकतर बाइंडर के लिए यूज में लाया जाता है, मोलासेस नहीं, फोन्ड्री क्ले। यहाँ सिंथेटिक सेंट का बात करा गया है ना, जो फोन्ड्री में हम लोग बनाते हैं क्ले, तो ये हो जाएगा मेरा बेंटोनोइट एंड वाटर। अभी जस्ट बात किए थे ना बाइंडर के रूप में यूज किया जाने वाला, अभी जस्ट कहा था, अभी देखो यहाँ पे कहा था बाइंडर के रूप में, है ना, फोन्ड्री क्ले में ये सभी आता है ना, बेंटोनोइट, यहाँ देखो, तो क्या होगा इसका आंसर, डी। और वाटर का भी यूज करेंगे, है ना, वाटर का भी यूज करेंगे, बेंटोनोइट का भी यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों चीज का यूज करने वाले हम लोग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमिएबिलिटी इज पुअर फॉर, परमिएबिलिटी कम किसका होता है, मीडियम ग्रेन का, राउंडेड ग्रेन का, कोर्स ग्रेन का, या फाइन ग्रेन का, बताइए। परमिएबिलिटी सबसे कम किसका होता है, ये आपको आंसर यहाँ करना है। वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। सबसे पहले आंसर आया था गगन का, है ना, फिर यहाँ पे आंसर आया है गगन के बाद अगर मैं बात करता हूं तो विकास, श्वेता, पंकज, शक्ति, अमित, राकेश, शैलेश, प्रभु, रामकुमार, दीपक, अंशुल, अंकिता। वेरी नाइस, फाइन ग्रेन, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही सामने सामने होते हैं, है ना, सामने सामने होते हैं, जिसके वजह से परमेबिलिटी यानी कि पोरोसिटी जो है, पोर्स नहीं देखने को मिलता, कनेक्ट नहीं होता है, तो आर पार गैस पार्टिकल नहीं बाहर जा पाता। परमेबिलिटी ऑफ ए फोन्ड्री सैंड इज fineness of sand, distribution of binder in the sand, capacity to hold moisture, porosity to permit the escape of the gas। मतलब परमेबिलिटी का काम क्या होता है ना, फोन्ड्री सैंड में जो परमेबिलिटी हम लोग करते हैं, काहे करते हैं भाई, क्या काम है उसका, रीजन क्या है, रीजन क्या, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बताइए आंसर। आंसर आना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं इस सभी क्वेश्चन पे, गगन का, प्रभु का करेक्ट है, शक्ति आप बी क्यों लगा रहे डियर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर, परमेबिलिटी में बाइंडर कहां से काम आएगा, बाइंडर का मेन रीजन क्या है, परमियाबिलिटी ना, डी होगा ना डियर, डी होगा ना, पोरोसिटी के लिए, पोर्स, है ना, पोर्स होना चाहिए, ताकि क्या हो कि गैस मेरा बाहर जा सके, है ना, ये जैसे सामने सामने सटा हुआ कि पोर्स यहाँ से है ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन क्या बोला गया, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल इन दी केविटी ऑफ मोल्ड मेटालिक मोल्ड, ओके, मेटालिक मोल्ड क्या बाय ग्रेविटी इज नॉन एज, बताइए क्या इसको कहते हैं, डाई कास्टिंग, प्रेस कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, या परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। 38 का आंसर बताइए। देखो एक ही खाली पकड़ के बोल सकते हो, क्या बोला गया, प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल, आप मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हो, इनटू द केविटी में कर रहे हो, और मेटालिक मोल्ड है, पहली बात तो मोल्ड कैसा मेटालिक है, तो बताइए पहली बात, मेटालिक जो मोल्ड है इसको बार बार हम करेंगे नहीं ना, तो क्या ये टेम्पोररी होगा, पहली बात तो ये समझ के क्या होता है, परमानेंट होगा, है ना, परमानेंट होगा, चलो ना, बाय ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी याद है डाई कास्टिंग था ना, तो उसमें मेरा था एक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, क्या था, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, इसका यूज हम लोग करेंगे। मतलब मोल्ड का बात करा गया ना डियर, ये डाई कास्टिंग है, लेकिन आपको ये भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि बेसिकली बात ही क्या है, मोल्ड कैसा यूज कर रहे हैं, मेटालिक मोल्ड यूज कर रहे हैं, मेटालिक हम लोग मोल्ड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमानेंट मोल्ड कास्टिंग ज्यादा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, इस तरह का क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, बिल्कुल फंस सकते हो, और इसमें फंसना कोई बुरा बात भी नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि डाई कास्टिंग का भी बात करेंगे तो परमानेंट होता है, मेटालिक डाई का यूज करते हैं, है ना, मेटालिक डाई का यूज करते हैं कि नहीं बताओ, उसमें हम लोग बताए थे ना फेरस का यूज करते हैं, इसलिए फेरस कास्टिंग नहीं करते हैं, है ना, बिल्कुल करते हैं। ग्रेविटी के चलते उसमें भी मेरा जा रहा था, है ना, ये चीज ध्यान रखना, है ना, और ग्रेविटी में भी आपको बताया था डाई कास्टिंग भी ग्रेविटी होता है, प्रेशराइज होता है, राइट, लेकिन चूंकि यहाँ पे थोड़ा बात कराया क्या कि डाला जाता है अब मेटालिक मोल्ड का, बाय द ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो यहाँ पे मोल्डिंग बेसिकली मोल्ड का बात करा गया, तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में फिर आप बोल सकते हो कास्टिंग आ जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जान लो कि मुझे लग रहा है ना, इसका आंसर सी और डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये अनफेयर होगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा डी ही आंसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाई कास्टिंग में सभी चीजों को मैच कर रहा है ना, या आप ये बोल सकते हो कि परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में डाई कास्टिंग आता है, तो दैट्स ए डिफरेंट मैटर,
लेकिन इन दोनों का भी आंसर मुझे लग रहा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रेविटी के चलते यहाँ पे डाला गया है ना। तो ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे बोल देता कि बाई प्रेशराइज के फॉर्म में डाला जा रहा है, फिर भी आ जाता डाई कास्टिंग ना, और आ जाता। तो ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, मुझे लगा ये दोनों होना चाहिए। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का कुछ रहता तो आपको आंसर जो है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप मार के आइएगा तो आपको फिर आंसर मिल जाता है, इस तरह दोनों आंसर रहता। तो चलिए, चलो, हॉट टीयर आर रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉट टीयर बेसिकली क्यों होता है बताओ? गरम गरम आंसू क्यों निकलता कास्टिंग से? लोअर परमेबिलिटी के चलते, लोअर ग्रेन स्ट्रेंथ के चलते, है ना, रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन के चलते। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? देखो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर डी। क्या होगा इसका? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ, इसलिए परमानेंट मोल्ड का टाइप डाई है, बिल्कुल सही बात है। तो वो हो सकता है, लेकिन दोनों में अगर बच्चा कोई सी मारे फिर भी गलत मुझे नहीं लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका जो आया था डी मारा गया था, है ना। ये भी आपको शायद आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी का क्वेश्चन है ना। और तो आंसर कंक्लूजन जो निकला था वो बोला गया था कि इस तरह के कास्टिंग को हम लोग डाई कास्टिंग भी कहते हैं। तो दैट्स वाई दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हॉट टीयर याद करो, मेटलर्जिकल डिफेक्ट ये देखने को मिलता है, और ये होता क्यों है? सॉलिडिफिकेशन रेट के चलते, है ना। क्या डिफरेंट? सॉलिडिफिकेशन रेट, या हो सकता है अलग अलग कूलिंग रेट के चलते आपको देखने को क्या मिलता है? देखने को मिलता है हॉट टीयर। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन मतलब धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसके वजह से ये दिक्कत मुझे देखने को मिलता है। समझ रही मेरी बात की नहीं? तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, ज्यादा नहीं, आप टेंशन ना लो, एक ही दिन में पूरा का पूरा कास्टिंग का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपका 43 बस, और 4 क्वेश्चन है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 4 क्वेश्चन के लिए हड़बड़ाओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की ओर। कोप इन अ फाउंड्री प्रैक्टिकल रिफर टू। कोप बताइए, बॉटम पार्ट होता, टॉप पार्ट होता, मिडिल पार्ट होता, कोटिंग पार्ट होता, क्या होता है? इसका आंसर करिए, इसका आंसर सभी बच्चे करिए, ये इजी क्वेश्चन है, आंसर मुझे चाहिए। चलो आंसर आना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले जो आंसर आया ना इसका, ये आया है आई थिंक गगन का, फिर विकास का, फिर प्रभु का, फिर श्वेता, अमित, शक्ति, रूबी, राकेश, अंकिता, रामकुमार, शैलेश, सुनील, देव, अंशुल, पंकज, दीपक। वेरी नाइस। टॉप पार्ट होता है ना, टॉप पार्ट क्या होता है? नीचे लाइन। अगर तीसरा पार्ट लेते हैं, 2 पार्ट में रहता है, तो ऊपर वाला कॉफी का, नीचे वाला रहता है, चलो चिल एंड 2 पार्टी में आपको नजर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, श्रिंकेज अलाउंसेस इज मेड बाय। श्रिंकेज अलाउंसेस दिया जाता है मेड बाय क्या? याद करो, श्रिंकेज अलाउंसेस कैसे देते हैं? एडिशन, एडिंग टू एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन एंड एडिंग टू इंटरनल डायमेंशन, और एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। बताइए श्रिंकेज अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस डी। वेरी नाइस। श्रिंकेज अलाउंसेस में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन को और सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरनल डायमेंशंस को, ठीक है। श्रिंकेज डायमेंशन, वेरी नाइस। चलो ये भी आंसर सही है आप लोग, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। इनमें से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं, बताइए। चलो सही है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हॉट टीयर क्या ये डिफेक्ट है? क्या डिफेक्ट है? ब्लो होल क्या डिफेक्ट है? और डीकार्बोनाइजेशन भाई साहब, आप देखो ये डीकार्बोनेशन कहां से ये कहां से दिया? ये पूरा आईसी इंजन का पार्ट है, ठीक है। अभी आप लोग आईसी इंजन नहीं पढ़े हो, तो अभी आप लोग का थर्मल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तब आप पढ़ोगे। चलो 43 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट।
इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी विथड्रॉ पैटर्न, अगर आपको पैटर्न को हटाना है ना, तो पैटर्न इज मेड स्मूथ, आप पैटर्न को स्मूथ बनाओगे, या वाटर इज अप्लाइड ऑन द पैटर्न सरफेस, आप पैटर्न सरफेस के ऊपर वाटर छिड़कोगे, वाटर डालोगे, है ना, या फिर अलाउंसेस आर मेड ऑन पैटर्न, आप अलाउंसेस, या ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, आप क्या करोगे, ड्राफ्ट जो है वो दोगे, बताइए क्या करोगे, इन ऑर्डर टू विदड्रॉ, अच्छी बाहर निकालना अगर है अच्छा तरीके से, तो क्या करते हो, जिसको कहा जाता है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी, यहाँ पे शक्ति कहा बोल रहे हैं भाई, मैंने इसी नहीं में भाई आंसर बताया, आंसर तो सी डी हुआ, ठीक है, वो तो अलाउंसेस किसी का भी बात करा ना, अलाउंसेस तो सब में दिया जाता है, हजार तरह का अलाउंसेस होता है, हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल अलाउंसेस हम लोग देते हैं, है ना, जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं उसके लिए अलाउंसेस देते हैं, श्रिंकेज होता है उसके लिए अलाउंसेस देते हैं, यहाँ पे बात करा विदड्रॉ की, तो कहीं कहीं आपका जो शेप है वो टूट फूट ना जाए, है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टेपर अलाउंसेस देते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन दी टेपर, हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये पहले बताइए, क्या आप लोग को कास्टिंग में और लगाना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर आप लोग को और लगाना तो मैं और क्वेश्चन बना के कल लाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि इतना मोर देन सफिशियंट है तो मैं इतने में छोड़ दूंगा, ये बताइए, और लगाना है तो मैं और कुछ लगा दूंगा, 100-150 क्वेश्चन, एक दो दिन और लगाना है कि और एक दिन और लगाना है, या फिर बस हो गया सर, आप थर्मल पार्ट को स्टार्ट करिए, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे सर, और क्वेश्चन दे दीजिएगा, ओके, हाँ सर कुछ क्वेश्चन और भी अपलोड कर दीजिए सर, और क्वेश्चन, ठीक ठीक है ठीक है, मजा आ रहा है ना, कि मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग को लगाने में मजा आया कि नहीं, बताइए, कॉन्फिडेंट मिला, आप जो पढ़े कास्टिंग क्या अभी लग रहा है कि हाँ अब सर बनने लग रहा है, ये मत बोलिए जो आपको सही लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन और लगाना चाहिए, लेकिन आप लोग को मजा आना चाहिए ना, क्वेश्चन का मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, आप ये बोलो कि जो आपने पढ़ा क्या आप लोग को मजा लगा, क्वेश्चन लग रहा, कॉन्फिडेंट आ रहा कि हाँ सर बन रहा, चीजें समझ में आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, देखो होता क्या है ना, कि जब आप ये बोलते हो ना कि सर जी आप अपने मन से करिए, आपको जो अच्छा लगे, इट्स नॉट माई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अगर मैं अपना रहता ना तो मैं आप लोग को जी भर के जो कराता वो करवा देता, आप अगर बोलेंगे सर जाओ का मन लगता है, तो फिर बोले सर स्टूडेंट नहीं चाहता तो क्यों करवा रहे हैं, आगे बढ़िए, मेरा बात समझ रहे हैं ना, तो आप लोग को डिमांड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, खुद से कराने के लिए कुछ क्वेश्चन अपलोड करो, हाँ वो अच्छा अच्छा, टेस्ट आप लोग को देना ना, कि वीडियो सोल्यूशन जो मैं लाया हूँ इस तरह चाहिए, या सिर्फ मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दूंगा, ये बताइए, खुद से करने के लिए दे दो या फिर कुछ वीडियो सॉल्यूशन भी और एक पार्ट चाहिए, और जल्दी से बोलिए फिर हम लोग गुड नाइट बोला जाएगा, और क्या, ओनली क्वेश्चंस, ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, और क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा, कल से थर्मल स्टार्ट करवा दीजिए, ओके ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन सर खुद से करने के साथ आप भी अलग से लगवा दीजिए, वीडियो सॉल्यूशन सर क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए, बाद में उसका डिस्कस कर लेंगे, ओके, तो मैं काम करता हूं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, कुछ बोल रहे हैं अच्छा अधिकतर वीडियो सॉल्यूशन ओनली क्वेश्चन, तो मैं सुनो क्या करता हूं, आप लोग को मैं दे देता हूं कुछ क्वेश्चन, थर्मल को स्टार्ट कर देता हूं, और जब आप लोग को लगेगा कि सर वहां पे कुछ क्वेश्चन फंस रहा, तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, क्लियर, समझ आया, टुमारो वीडियो, टुमारो थर्मल, कल ही से थर्मल स्टार्ट कर देते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, एंड मैं थर्मल पार्ट को स्टार्ट कर देता हूं, कल से थर्मल पढ़ लेंगे, ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, और मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, और उसका मैं वीडियो सोल्यूशन बाद में लगा दूंगा, जिस दिन खाली रहेगा मैं आप लोग को करवा दूंगा, क्लियर, या संडे को करवा दूंगा, क्लियर, चलिए ओके, ओके डियर, देन हम लोग मिलते हैं कल थर्मल से, काफी एनर्जी के साथ आइए, कल बहुत ही एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग काफी मजा आने वाला है, और चीजें हर एक चीज को अच्छी तरह समझिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ चीज अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप लाइव रहिएगा, हर एक चीज को पूछिएगा, बहुत मजा आने वाला है, चलिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन, यस यस यूट्यूब में ही करवाने का ट्राई करेंगे, वॉइस क्लियर ताकि आए, ठीक है, रिकमेंड करता है चूंकि कि सर आप ऐप में ही पढ़ाए तब मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ यूट्यूब में ही पढ़ाना, क्लियर, चलिए ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।
गुड नाइट अंशुल, प्रभु, गुड नाइट गगन, गुड नाइट शैलेश, गुड नाइट अंकिता, गुड नाइट दीपक, गुड नाइट पंकज, गुड नाइट अखिलेश, गुड नाइट दीपक, है ना, सभी को, एवरीवन, जितने बच्चे सभी को गुड नाइट, अंशुल,